Praise the Lord and greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे खुदावंद और मसीह यीशु के पाक नाम में मैं आप सबों से प्रेज लॉर्ड कहता हूं और सलाम पेश करता हूं। And also greetings to you and a New Year wishes to you all from Yehovah Shammah Urdu Church. और यहोशमा उर्दू एक्लीसिया के मिन जानिब आप सबों के सामने न्यू ईयर विशेस पेश करता हूं। Before we meditate on the word of God for the worship, let us kneel down and look unto the Lord for his mercies. हमारे खुदा की इबादत नए साल में करने से पहले चलें हम घुटने टेकें और उसकी रहमतें तलब करें। Our loving heavenly gracious Father, we thank you and we praise you, Lord. ऐ हमारे रब्बुल लफाज, हमारे आसमानी प्यारे बाप, हम आपकी हम्द सिताइश बजा लाते हैं। Once again we come to your feet coming under the sprinkling blood of our Lord and Savior Jesus Christ. और हमारे खुदावंद और मसीह यीशु के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए हम आपके करीब आते हैं। Father, we thank you for this day that you've given to us, Lord, and also the new year that you graciously given to us. Lord, we thank you and we praise you, Lord. हमारे आसमानी बाप, आज के नए दिन को लेकर शुक्र अदा करते हैं और नए साल के पहले दिन जो आपने हमें यहाँ इकट्ठा किए हैं, ये नए साल जो आपने हमें दिए हैं खुदावंद, इसको लेकर हम आपका शुक्र अदा करते हैं। When we look back for the mercies that you did for us throughout the last year in our lives, we are unworthy to receive those blessings in our lives. खुदावन, जैसे ही हम देखते हैं कि पिछले साल में आपने कितनी रहमतें हम पर अता फरमाई, खुदावन हम तो अपने आप को ये जानते हैं और जांच कर ये पाते हैं कि हम कितने ही नालायक हैं और काबिल नहीं हैं कि आप अपनी रहमतें हम पर इस कद्र उंडेल दें। But Father, even though we failed in many times in many areas, Lord, you did not leave us, but you are with us and you brought us throughout the year and you brought us into the new year. और खुदावन, आज हम आपका शुक्र अदा इसलिए भी करते हैं क्योंकि आपने हम पर रहम किया और हम कितने ही नादान हैं और गिर जाने वाले हैं, फिर भी खुदावन आपने हमें मुआफ किया, उठाया और नए साल में हम सबों को आपने दाखिल फरमाया। शुक्र अदा करते हैं। Father, you did not measure our deeds, rather graciously you gave us new year. खुदावंद, आपने हमारे कामों को नापा नहीं, बल्कि आपने अपने रहम के मुताबिक हमें और एक नए साल बख्शा है। शुक्र अदा करते हैं। Today we are here because of your grace. आज हम यहाँ मौजूद हैं, वजह है आपका रहम। And also because of your grace we are here to worship your holy name. और आपके फजल के मुताबिक ही आज हम आपके पाक नाम की सिताइश गाने के लिए हम मौजूद हैं। Father, once again as we are going to meditate on thy word, strengthen us and speak with all of us. और खुदावन, जैसे ही हम आपके कलाम का मुताला करने वाले हैं, दरख्वास्त करते हैं कि आप हमसे गुफ्तगू करें और हम सबों को आप मजबूत बनाएं। Father, once again strengthen us to rededicate ourselves for the new year. इतना ही नहीं बल्कि आने वाले पूरे साल में ये हमारे सामने जो नया साल है, इस पूरे साल के लिए हम अपने आप को आपके सामने फिर से नए सिरे से पेश कर पाएं, इसलिए हमसे गुफ्तगू करें। Thank you, Father, for your faithfulness in our lives. खुदावन, हमारी जिंदगियों में आपकी वफादारी जो है, उसके लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। Father, committing ourselves unto your loving hands, we pray with the humble heart in the name of my Lord and Savior Jesus Christ. आसमानी बाप, शुक्रिया अदा करते हुए ये छोटी सी दुआ हमारे खुदावंद और मसीह जी यीशु के पाक नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल फरमाएं। Amen. आमीन। Let us turn our Bibles to the book of Isaiah chapter 43. हम यशायाह की किताब बाब नंबर 43 देखेंगे। Chapter 43 verses 19 and 20. यशायाह की किताब चैप्टर 43 हम देखेंगे और 19 और 20वीं आयतें देखेंगे। Behold, I will do a new thing, now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. The beasts of the field shall honor me, the dragons and the owls, because I give waters in the wilderness and rivers in the desert, to give drink to my people, my chosen. देखो, मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़ुहूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। जंगली जानवर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग मेरी ताजीम करेंगे, क्योंकि मैं बियाबान में
पानी और सहरा में नदियां जारी करूंगा ताकि मेरे लोगों के लिए यानी मेरे बरगुज़ीदों के पीने के लिए हों। So far, throughout the 2025, we worship God, what God did in our lives. अब तक हमने पिछले साल में 2025 में हमारे खुदा ने हमारे वास्ते जो कुछ किया है उन सबों को लेकर खुदा की हमदो सना गाते आए हैं। God graciously given this new year to worship Him, to come here to worship His holy name. लेकिन खुदा ने हमें अपने रहम और फजल के मुताबिक और एक बार नए साल में हमें उसके पास आकर उसकी सिताइश करने का मौका दिया है। But this new year, let us worship God for what He is going to do in our lives again. लेकिन इस नए साल में हमारे खुदा की तमजीद इसलिए करेंगे, ये जानकर करेंगे कि हमारा खुदा हमारी जिंदगियों में क्या क्या करने वाला है। So here in these two verses, we see 5 things. यहाँ पे इन 2 आयतों में हम 5 बातें देखते हैं। Number 1, the word of God is telling here that God Jehovah is speaking to us. Behold, I will do a new thing. यहाँ पे खुदा के कलाम में हमारा खुदा यहोवा यूं फरमाते हैं और कहते हैं, देखो मैं एक नया काम करूंगा। God is not limited by our past or our failures. That means He is not limiting His blessings because we did this much only. हमारा खुदा हमारे पिछले दिनों में मतलब गुजरा हुआ पूरा साल में जो कुछ हमने खुदा के लिए कर नहीं पाए हैं या हमारी कमजोरियां जो हैं उनके मुताबिक, हमारी कमजोरियों के मुताबिक हमारा खुदा भी छोटा नहीं हो जाता। We failed many times, even we did not pass the pass mark. बहुत सारी बार हम तो खुदा के उस चाहत के मुताबिक हम जी नहीं सके और जो पास मार्क हमें लाना पड़ता है हम ला नहीं सके। So if God needs to bless us according to our deeds, we are unworthy to receive any blessing. तो अगर खुदा हमारे कामों के मुताबिक हमको कुछ देना चाहता है, कुछ बरकतें देना चाहता है, तो हम तो नालायक रह जाएंगे। But God graciously giving us a new year, which by His grace He is going to do a new thing in our lives. लेकिन खुदा ने हमें एक नया साल दिया है और इस नए साल में उसके रहम के मुताबिक हमारी जिंदगियों में वो नया काम भी करने वाला है। Because our God is the one who renews everything and who do new things in our lives. क्योंकि वो हमारा खुदा जो है वो हमारी जिंदगियों में नया काम करेगा और इतना ही नहीं बल्कि वो हमारी जिंदगियों में नए काम करेगा। This new thing He is going to do through our Lord Jesus Christ. और ये नया काम जो है उसने हमारे खुदावंद यीशुआ के जरिए से ही हमारी जिंदगियों में करेगा। Because without Christ we are nothing, we are unworthy in this world. क्योंकि अगर हमारे खुदावंद यीशुआ नहीं हैं तो हम कौन है इस दुनिया में, हम तो नालायक हैं, खुदा के सामने भी हम जा नहीं सकते हैं। Without Christ we are enemies to God and we are aliens to God. खुदा के सामने खुदावंद यीशुआ के बगैर हम कौन हैं? खुदा के सामने हम उसके दुश्मन हैं, मुखालिफ हैं और परदेसी हैं। And without Christ we are children of wrath by nature. और हमारे खुदावंद यीशुआ के बगैर फित्रतन हम कौन हैं? हम खुदा के गज़ब इलाही के मातहत रहने वाले गजब के फर्जंद हैं। So without Christ we can receive nothing. तो खुदावंद यीशुआ के बगैर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। Not any work that which we did a good work, we feel that is a good work, can be counted before God it is a good. हमारे अच्छे काम जो भी हम खुदा के सामने पेश करने के लिए चाहते हैं उनमें से कोई भी काम खुदा के सामने हकीकत में अच्छा काम नहीं होता। So God loved us so much. और कलाम बयान करता है कि खुदा ने हमसे इतनी मोहब्बत रखी है। According to John's Gospel chapter 3 verse number 16, He sent forth His only begotten Son for us. खुदा के कलाम में यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 3 और आयत नंबर 16 के मुताबिक खुदा ने अपने इकलौते बेटे को हमसे बहुत प्यार रखते हुए हमारे पास इस दुनिया में भेजा। And according to the Romans chapter 5 verse number 8, when He commended His love in our Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. और रोमियो की किताब बाब नंबर 5 और आयत नंबर 8 के मुताबिक हम देखते हैं कि खुदा ने
खुदावंद यीशुआ के सलीब में हमारे वास्ते अपनी मोहब्बत जाहिर की है। And according to the verse 9, much more than being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. और 9वीं आयत में पढ़ते हैं, बस जब हम उसके खून के बाइस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीले से गज़ब इलाही से जरूर ही बचेंगे। Being now justified, and according to the John's Gospel chapter 1 verse number 14, having faith in the Lord Jesus Christ, now we are made children of God. तो खुदा का कलाम ये कहता है कि हम अब खुदा के सामने रास्तबाज ठहरे हैं, और ये सब इसलिए है, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 1 की 14 के मुताबिक हम ईमान के जरिए से खुदा के फर्जंद बनाए गए हैं। These unworthy people, those who are living in this world, whom God loved so much, he sent forth his only begotten Son. Through the blood of Lord Jesus Christ, he sanctified us, and in the faith of Lord Jesus Christ, he made us children of God. और ये नालायक लोगों को, हम जैसे नालायकों को खुदा ने हम पर मोहब्बत रखी, मोहब्बत जताई, और खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को इस दुनिया में भेजा ताकि खुदावंद यीशुआ हमारे वास्ते मसलूब व मकतूल होकर हमें बचाएं। Now, according to the 2 Corinthians chapter 5 verse number 17, अब दूसरे कुरिन्थियों की किताब 5 की 17 के मुताबिक, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. इसलिए अगर कोई माशियख में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गईं। In Lord Jesus Christ, he made us new thing. हमारे खुदावंद यीशुआ में उसने हमें एक नई खिलकत बनाई है। The word of God tells us here, Isaiah chapter 43 verse number 19. यशायाह की किताब चैप्टर 43 वर्स 19 में खुदा का कलाम यूं हमें फरमाता है, Behold, I will do a new thing. देखो मैं एक नया काम करूंगा। The greatest blessing that our God did in our lives is he made us a new thing in Christ. हमारी जिंदगियों में हमारे खुदा ने हमारे लिए एक नया काम ये किया है कि उसने हमें हमारे खुदावंद यीशुआ में एक नया मखलूक या नई खिलकत बनाई है। He forgave all our sins. उसने हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ किया है। He sanctified us through the blood of our Lord and Savior Jesus Christ. उसने हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशुआ के पाक खून में हमें धोकर हमारे गुनाहों से हमें नेको पाक किया है। And we are now become new. और अब हम नए बन चुके हैं। The word of God also says, खुदा का कलाम और भी ये कहता है, Revelation chapter 21 verse number 5, मुकाशिफा की किताब 21वां बाब और आयत नंबर 5, 21 की 5। Revelation chapter 21 verse number 5. मुकाशिफा की किताब 21 की 5। And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। Not only God made us as a new thing in Christ, खुदा ने हम सबों को यीशुआ में एक नया मखलूक बनाया, and he is going to make new things for us in the days to come. इतना ही नहीं बल्कि मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में हम सबों को भी खुदा ने हमारे वास्ते सब चीजें नए बनाए। And the surety and guarantee for this, the word of God itself. और इन सभी बातों के लिए जो गारंटी जो है वो है खुदा का कलाम खुद। Because God himself said, Write, for these words are true and faithful. क्योंकि खुदा ने यहाँ खुद कहा है कि लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। God is going to do a new thing in our life that is true, and the word itself is a faithful. We can trust in these words. हमारी जिंदगी में खुदा खुद नए काम करने वाले हैं, और ये बातें सच हैं, और ये बातें इसलिए सच हैं क्योंकि खुदा खुद कहता है कि लिख ले। And second thing we see in Isaiah chapter 43 verse number 19 and 20. और यशायाह की किताब वापस आएंगे चैप्टर 43 में, और 19 और 20वीं आयतें हम देखेंगे। Now it shall spring forth, shall ye not know it? और अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे?
The word of God telling us that the new thing God is going to do in our lives, it shall spring forth now only. खुदा का कलाम यूं फरमाता है कि खुदा जो नया काम करना चाहता है वो अभी वो ज़ुहूर में आएगा। Spring forth means sudden growth or visible change in our lives. ज़ुहूर में आने का मतलब ये होता है कि हमारी जिंदगी में जो पोशीदा रहा अभी तक हमें जिसे हम नावाकिफ थे, अब वो हमारे सामने यकाएक लाया जाएगा। Word of God in Habakkuk chapter 2 verse number 3 is telling us, हबक्कुक बाब नंबर chapter 2 verse number 3, 2:3 में लिखा हुआ है। Habakkuk chapter 2 verse number 3, हबक्कुक 2:3 for the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. क्योंकि रोया एक मुकर्ररा वक्त के लिए है, ये जल्द वुकू में आएगी और खता ना करेगी। The word of God is telling us that whatever the God speaks to us, even though it tarry now, it is word of God encouraging us, wait for it. खुदा का कलाम ये कहता है कि जो कुछ खुदा कर रहा है, करने वाला है, वो शायद थोड़ा वक्त ले सकता है, लेकिन उसके लिए मुंतजिर रहना। New thing or blessing that God is going to do in our lives will spring forth one day in our lives. जो नया काम खुदा करने वाला है हमारी जिंदगियों में, वो एक दिन यकाएक ज़ुहूर में आएगा। Though it may tarry in our lives, we need to wait for it. अगर वो थोड़ा वक्त लेकर वुकू में आएगी, वो काम आएगा, तो भी हमें मुंतजिर रहना पड़ेगा। Waiting in the presence of God. खुदा की हुजूरी में मुंतजिर रहना। Waiting as the one who is always looking in prayer unto God. खुदा के सामने जाकर घुटने टेक के दुआ में मशगूल रह के उसकी राह ताकने वाले रहना है हमें। Without wearing to pray unto God. हमारे खुदा के सामने दुआ में हमें कमजोर नहीं होना चाहिए। Without losing our hope and faith. हमारी उम्मीद जो है और हमारा ईमान जो है उसमें भी कमजोर हमें नहीं बनना चाहिए। Because the word of God, God's word is truthful and faithful, it will come true one day in our lives. क्योंकि खुदा का कलाम तो बरहक है, सच्चा है, वो हमारी जिंदगियों में एक ना एक दिन जरूर होकर ही रहेगा। Here the word of God telling us, though it tarry, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. यहाँ पे लिखा हुआ है, अगरचे इसमें देरी हो तो भी इसका मुंतजिर रहे, क्योंकि ये यकीनन वुकू में आएगी, ताखीर ना करेगी। How it will come, our Lord Jesus Christ gave us an example about kingdom of God. हम ये कैसा होगा, हमारे खुदावंद यीशुआ ने हमें खुदा के उस आसमानी बादशाहत के बारे में एक तमसील देते हुए कहा है। Here in Mark's Gospel chapter 4 verses 26 to 29, Lord Jesus Christ gave an example about the kingdom of God. मरकुस की खुशखबरी बाब नंबर 4 में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशुआ ने एक तमसील दी है खुदा की बादशाहत के बारे में। And the kingdom of God is seen as a man should cast seed into the ground. 4:26. 4:26. And he said, so is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground, and should sleep and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not how. और उसने कहा, खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज इस तरह उगे और बढ़े कि वो ना जाने। Verse 28 and 29 also gives us clear picture what is the springing up of a seed. और 28 और 29वीं आयतों में भी हम देखते हैं कि एक बीज किस तरह उगता है। For the earth bringeth forth the fruit of herself, first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear. जमीन आप से आप फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बालें, फिर बालों में तैयार दाने। So when
God's miracle, or when the new thing that God going to do in our lives spring forth, it is visible to all. और जैसे ही खुदा एक नया काम हमारी जिंदगी में करने वाला है, जब वो ज़ुहूर में आएगा तो सबों की नजरों में वो नुमादा होगा। And it suddenly comes out and bears the fruit for us when we wait in the Lord. और जैसे ही हम उस काम को हम देखते देखते रहेंगे वो बढ़ेगा, और जैसे ही हम खुदा पर यकीन रख कर उसकी राह तकते रहेंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। The full corn in the ear. और उन बालों में अच्छे से दाने बीज बन जाएंगे। God is going to make us as a fruitful for the Lord as a full corn in the ear. और मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में पूरे साल में खुदा हमें अपने लिए एक बहुत बड़ी बरकत का बाइस बनाने वाला है। Coming back to the Isaiah chapter 43 verse number 19 and 20. वापिस आएंगे यशायाह की किताब चैप्टर 43 19 और 20वीं आयतें। The third thing God is going to do in our lives is, हमारी जिंदगियों में तीसरा काम जो खुदा करने वाला है वो ये है, I will even make a way in the wilderness. मैं बियाबान में एक राह तैयार करूंगा। Wilderness means the confusion in our lives. बियाबान का मतलब यह है कि हमारी जिंदगियों में जो भी तशविश है, कंफ्यूजन है। We can understand wilderness as a loneliness and a dryness in our lives. हमारी जिंदगियों में हम जान सकते हैं कि बियाबान का मतलब ये होता है कि हमारी जिंदगी में सूखापन। Out of the confusion we go nowhere. We can't understand where to go in our lives. हमारी जिंदगियों में ये तशविश जब कंफ्यूजन जब होने लगता है तो हमें पता नहीं चलता कि हमें किस राह पर मुड़कर जाना है। Future may seems like this in our lives. हमारी जिंदगी में हमारा मुस्तकबिल भी कभी-कभी ऐसा ही लगता है। But the word of God is giving us here the promise, I will even make a way in the wilderness. लेकिन खुदा का कलाम यहाँ हमें बता रहा है कि वो हमारे वास्ते बयाबान में भी एक राह तैयार करेगा। Because we know the power of our God, He makes the way where there is no way. क्योंकि हम हमारे खुदा की कुदरत और ताकत जानते हैं कि जहाँ राह नहीं होती वो राह बना देता है। We know when God called Israel out of the Egypt, He led them through the way of Red Sea. क्योंकि हम जानते हैं कि जब खुदा ने इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाया, मिस्रईम से छुड़ाया, तो उसने उन लोगों को बहरे कुलजुम के दरमियान से उस समुद्र के बीच में से निकाल कर ले गया। God brought them that way and He said, this is the only way that you should go to other place. खुदा ने उन लोगों को बहरे कुलजुम के सामने लाया, वहां तक लाया और कहा यही राह है, इसे पार करके तुम्हें आगे बढ़ना है। But before them there is a Red Sea. They are not able to see the way. लेकिन उनके सामने तो समुंदर था, उनके सामने कोई राह नहीं मिली थी। When Moses prayed unto God about the way, लेकिन जब मोशे ने यहोवा को दुआ मांगी राह खोलने के लिए, in Exodus chapter 14 the word of God came to Moses and God is speaking to Moses in Exodus chapter 14. खुरूज की किताब बाब नंबर 14 में यहाँ मोशे खुदा से दुआ मांगने लगता है और खुदा उसे मुखातिब होता है। And God said to Moses, stretch out your hand towards the sea. और खुदा ने मोशे से कहा कि तू अपने हाथ समुंदर के ऊपर खींच। And what happened we will see in verse number 21 and 22. और उसके बाद क्या होता है हम 21 और 22वीं आयतों में हम पढ़ते हैं। And Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by strong east wind all that night, and made the sea dry land, and the waters were divided. And the children of Israel went into the midst of the sea upon the dry ground, and the waters were a wall unto them on their right hand and on their left. फिर मोशे ने अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाया और खुदाबंद ने रात भर, यहोवा ने रात भर तुंद पूर्वी आंधी चलाकर और समुंदर को पीछे हटाकर उसे खुश्क जमीन बना दिया और पानी दो हिस्से हो गया। So to the children of Israel, where there is no way for them to pass through, God made a way
through the Red Sea. तो इसराइलियों के सामने तो जाने के लिए रास्ता ही नहीं था, लेकिन खुदा ने क्या किया, समुंदर को उसने दो हिस्से बना दिए और राह बनाई। For us also, our God made a way in our Lord Jesus तो Christ. हमारी जिंदगियों में भी खुदा ने हमारे वास्ते भी आगे बढ़ने के लिए खुदावंद यीशुआ में ही एक राह बनाई है। When we believe in the Lord Jesus Christ, we are not only made children of God, जब हम खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाते हैं तो हम खुदा के बच्चे बनते हैं। इतना ही नहीं बल्कि according to the John's Gospel chapter 14 verse number 6, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 14 और आयत नंबर 6 के मुताबिक the Lord Jesus Christ himself said that he is the way. खुदावंद यीशुआ ने खुद कहा है कि राह मैं ही हूँ। And also the Lord Jesus Christ said in, let us read verse number 14 verse number 6, what the Lord Jesus Christ said here. पढ़ेंगे 14 की 6। यहाँ खुदावंद यीशुआ क्या कहते हैं? Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. यीशुआ ने उससे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। He is only the way and also he is only the door. खुदावंद यीशुआ ही राह है और खुदावंद यीशुआ ही दरवाजा भी है। And also Hebrews, the word of God says that he is the way to enter into the heavenly places. इतना ही नहीं बल्कि इब्रानियों की किताब में खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि हमारे खुदावंद यीशुआ ही वो राह है जिससे पकड़कर, जिसके जरिए से, वसीले से हम आसमानी पाक मकाम में जा सकते हैं। Through his body only we can enter into the heavenly places. खुदावंद यीशुआ के बदन के जरिए से ही हम आसमानी मकामों में पहुंच सकते हैं। That is the only way which God is leading us. यही है वो अकेली राह जिससे खुदा हमें आगे बढ़ा रहा है। So our God made us a way in the wilderness. तो हमारे खुदा ने हमारे वास्ते क्या किया, उसने बयाबान में हमारे वास्ते एक राह खोली है। Isaiah chapter 43 यशायाह की किताब चैप्टर 43 verses 19 and 20. 19 और 20वीं आयतें। We saw three things now. यहाँ पे हमने अभी तक 3 बातें देखी हैं। Number one, that God is going to do new thing in our life. पहली बात यह है कि खुदा हमारी जिंदगियों में एक नया काम करेगा। Number two, it shall spring forth now only. और दूसरी बात यह है कि वो अभी वो ज़ुहूर में आएगा। And number three, he will make even a way in the और wilderness. तीसरी बात यह है कि वो हमारे वास्ते बियाबान में एक राह तैयार करेगा। And the fourth thing is that, and rivers in the desert. और चौथी बात यह है कि सहरे में नदियां जारी करेगा। If we to understand this one, we need once again read from the beginning of the middle of the verse. I will even make rivers in the desert. समझने के लिए थोड़ा आगे से पढ़ेंगे। हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरे में नदियां जारी करूंगा। He will not only make a way in the wilderness, but also he will make rivers in the desert. हमारा खुदा बियाबान में राह तैयार करने वाला ही नहीं बल्कि वो सहरे में नदियां जारी करता है। Deserts are in our lives hopeless life, exhaustion and emptiness in our life. सहरे का मतलब ये होता है कि हमारी जिंदगी में जो सूखापन होता है, खोखलापन होता है, खालीपन होता है, वो है सहरा। When we walk in the desert, there is no water we find. जब हम सहरे में सफर करेंगे तो हमें पीने के लिए पानी कहीं नहीं दिखेगा। See, so far we may see it looks like water, but that's not water. लेकिन बहुत दूर तक हमें अगर हम देखेंगे तो लगेगा कि दूर में थोड़ा सा पानी है, लेकिन वहां पहुंचने से वहां पानी नहीं रहेगा। We become hopeless. हाँ, हम नाउम्मीद बन जाते हैं। Our strength all will exhaust. सहरे में हमारी ताकत पूरी की पूरी मिट जाती We है। will become empty in our bodies. हमारे बदन में हम खाली होते जाते हैं। And all the wilderness, everything seems the desert is barren ground. और पूरा सहरा जो है वो बिल्कुल सूखा सूखा दिखता है, बेफल रहता है। In our lives also, we have no fruitful life before we come to Christ. हमारी जिंदगियों में भी खुदा के पास आने से पहले हमारी जिंदगियों में कोई भी फल नहीं था। Even today, God is speaking to them. Those lives are like desert. He is promising that rivers, he will make rivers in the desert. लेकिन आज भी हमारा खुदा हमसे ये कहता है, हमें ये वादा करता है कि जिन जिंदगियों में जो जिंदगियां सहरे की तरह हैं, उनमें वो नदियां जारी जरूर करेगा। Because our God is such a great God who can make
wilderness, deserts as the springs of the water. क्योंकि हमारा खुदा इतना जोरावर खुदा है, इतना अजीम है कि वो सहरे में नदियां जारी करेगा और बयाबान में वो राहें तैयार करेगा। Psalm 107 verse number 35 says, तेहिल्लिम की किताब 107 111 107 verse number 35, तेहिल्लिम की किताब 107 में और आयत नंबर 35, 35 में, He turneth the wilderness into a standing water and dry ground into water springs. 107:35 तेहिल्लिम, वो बयाबान को झील बना देता है और खुश्क जमीन को पानी के चश्मे। God can turn wilderness into standing water, हमारा खुदा क्या करता है? वो बयाबान को झील बना देता है and He can turn dry ground into water springs. और वो खुश्क जमीन को पानी के चश्मे बना देता है। That great God is promising us, वो अजीम खुदा हमसे ये वादा करता है, I will even make rivers in the desert. वो कहता है कि मैं सहरे में मैं नदियां बहा दूंगा। So to give us these rivers, to flow these rivers in our hearts, He sent forth His only begotten Son for us. तो हमारी जिंदगियों में, हमारे दिलों में ये नदियां बहाने के लिए खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को इस दुनिया में भेजा। And our Lord Jesus Christ on this earth, He declared this truth to us. और हमारे खुदावंद यीशुआ ने जमीन पर उसने क्या किया था? उसने ये हकीकतें हमारे सामने पेश की है। John's Gospel chapter 7 verse number 38, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 7 की आयत नंबर 37 and 38. 37-38। In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. फिर ईद के आखिरी दिन, जो खास दिन है, यीशुआ खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। To make our desert life, to turn our desert life into the living springs of the water, He sent forth His only begotten Son for us. खुदा ने हमारी जिंदगियों में, हमारी जिंदगियां जब एक सहरा जैसा खुश्क और बेफल थे, उनको फलदार बनाने के लिए खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को हमारे वास्ते इस दुनिया में भेजा। So our God is going to do, those who believe in the Lord Jesus Christ, that His life turns into these springs of the water. तो जो कोई खुदावंद यीशुआ को नजात दहिंदा करके मानकर ईमान लाएंगे, उनकी जिंदगियों में खुदा पानी की नदियां जारी करेगा। And the fifth thing that God going to do in our lives is that He is going to make us a great witnesses for Him. और पांचवी बात यह है कि खुदा हमारी जिंदगियों में हमें उसके लिए क्या बनाएगा। वो पांचवी बात यह है कि उसके लिए खुदा हमें अपने लिए बहुत अच्छे शाहिद या गवाह बनाएगा। We understand from the verse number 20 this point. हम 20वीं आयत से ये बात हम समझ सकते हैं। Isaiah chapter 43 verse number 20. यशायाह की किताब चैप्टर 43 और आयत नंबर 20। The beast of the field shall honor me, the dragons and the owls. जंगली जानवर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग मेरी ताजीम करेंगे। Beasts of the field, dragons and the owls are not tamed animals. ये जंगली जानवर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग ये जो हैं, ये पालतू जानवर नहीं हैं। They don't understand who we are, even though we call them with love. बहुत प्यार से उनके पास अगर जाकर अगर प्यार दिखाने लगेंगे, तो भी वो हमारे प्यार को पहचान नहीं सकती। But because of our lives, looking at our lives, those wild animals are what we can say, those beasts of the field shall honor God, dragons and owls shall honor God. लेकिन खुदा कहता है कि जंगली जानवर मतलब गीदड़ और शुतुरमुर्ग जो हैं, वो खुदा की ताजीम करेंगे। That means God is making us as a witness among the people who
don't know the God Himself. इसका मतलब क्या है? हमारी जिंदगियों के जरिए से खुदा ऐसा करने वाला है। इसका मतलब ये है कि जो खुदा को नहीं जानते हैं उन लोगों की जिंदगियों में भी हमारे जरिए से हमें गवाह बनाकर खुदा काम करेगा। We all experience this in our lives. The people, those who don't know the love of God, those who don't know the true God, by looking at us, they honor God. ये हमारी जिंदगी में हम यकीनन देख सकते हैं कि जब हम खुदा की पैरवी करते जाएंगे तो जो लोग खुदा को नहीं जानते, यहोवा को नहीं जानते, वो लोग भी यहोवा को जानकर उसकी पैरवी करेंगे। When we are showing the love of God towards those people, they will say, these are the Christians that are showing their love towards us. जब हम उन लोगों के सामने खुदा की मोहब्बत दिखाते हैं, खुदा की मोहब्बत से उनसे मोहब्बत करते हुए पेश आएंगे, तब वो लोग कहेंगे ये हैं असली यीशुई इंसान, यीशुई लोग जो जिसमें खुदा की मोहब्बत है। Not only the people, all creation is waiting to praise God. इतना ही नहीं, लोग ही नहीं बल्कि तमाम खिलकत जो है, ये सब की सब जो है खिलकत खुदा की तमजीद करने के लिए वो मुंतजिर है। Philippians chapter 2 verse number 10 and 11 says, फिलिपियों की किताब बाब नंबर 2 verse number 10 and 11. फिलिपियों की किताब बाब नंबर 2 और आयते 10 और 11। Here these words are spoken about our Lord Jesus Christ. यहाँ पे हमारे खुदावंद यीशुआ के बारे में ये बातें कही गई हैं। Philippians chapter 2 verse 10 and 11. फिलिपियों की किताब 2 की 10 और 11। So let us read once again those verses. ये आयतें हम फिर से और एक बार पढ़ेंगे। That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that very tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. ताकि यीशुआ के नाम पर हर एक घुटना झुके, खाह आसमानियों का हो, खाह जमीनियों का, खाह उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जबान इकरार करे कि यीशुआ माशियख खुदावंद है। When our Lord Jesus Christ humbled himself and surrendered himself to the will of the Father, God raised him and such a height that every knee on the earth is bowing to him. और जैसे ही हमारे खुदावंद यीशुआ की तमजीद हम करेंगे, खुदा कहता है कि खुदावंद यीशुआ का नाम इतना जलालवर है कि उसके सामने हर एक घुटना टिकेगा। He was exalted highly above all the name that is on the earth. हमारे खुदावंद यीशुआ का नाम इतना अजीम नाम है जो तमाम जमीन पर जितने भी नाम है उन तमाम नामों से भी वो बहुत अजीम बनाया गया है। And our Lord Jesus Christ also said in the Gospels that those who humble themselves, God will exalt them. और खुदावंद यीशुआ ने खुशखबरियों में बाइबल में उसने कहा कि जितने लोग अपने आप को खाकसार बनाएंगे वो लोग खुदा के हाथों में बहुत अजीम आजमत पाएंगे। Obeying the word of Lord Jesus Christ खुदावंद यीशुआ के कलाम का मातहत बनना and seeing the model of Lord Jesus Christ, और खुदावंद यीशुआ को अपना नमूना बनाना, if even we also humble ourselves before the God, और इस तरह अगर हम भी अपने आप को खुदा के सामने खाकसार बनाएंगे, God will surely lift us up. खुदा जरूर हमें उठाएगा। That is the reason Peter also says that humble yourselves under the mighty hand of God. इसीलिए पतरस भी खुदा के कलाम में कहता है कि तुम लोग खुदा के ताकतवर हाथ के नीचे अपने आप को हलीम बनाओ। He will lift us so that we can be a great witnesses for Lord Jesus Christ in this वो world. हमें ऐसा उठाएगा कि हम इस दुनिया में हमारे खुदावंद यीशुआ के लिए बहुत अजीम गवाह बनेंगे। Whenever people looks at us, they will see the Lord Jesus Christ. जब भी लोग हम पर निगाह करते हैं तो खुदावंद यीशुआ को हमारे अंदर देखेंगे, Because with humbleness we are hiding under the arms of God. क्योंकि हम बहुत खाकसार बन के हलीम बनकर खुदा के हाथों के नीचे अपने आप को छुपा रहे हैं, And mighty works of the God are seen by the people. और इस तरह लोग क्या करेंगे, क्या देखेंगे, खुदा के अजीम काम वो लोग देखेंगे। So God is going to make us a great witnesses, faithful witnesses in this तो world. इस तरह खुदा हमें उसके लिए इस दुनिया में बहुत अजीम और वफादार गवाह बनाने वाला है। 5 things we saw here in these 2 verses. इन 2 आयतों में हमने 5 बातें देखी हैं। These 5 things that God is going to do in our lives. ये 5 बातें खुदा हमारी जिंदगियों में करने वाला भी है। Number 1, He is going to do a new thing in our life. पहली बात यह है कि खुदा हमारी जिंदगी में एक नया काम करेगा। And number 2, it shall spring forth right now
only. और दूसरी बात यह है कि वो अभी ज़ुहूर में आने वाला है। And number three, he will make a way in the और wilderness. तीसरी बात यह है कि खुदा बियाबान में एक राह तैयार करेगा। And number four, our God will make rivers in the desert. और चौथी बात यह है कि खुदा सहरे में नदियां जारी करेगा। And also number five, God will exalt us to be his witnesses in this और world. इतना ही नहीं बल्कि खुदा हमारी ताजीम करके वो हमें इस दुनिया में उसके लिए अजीम शाहिद या गवाह बनाएगा, So that beasts of the field shall honor our God. ताकि जंगली जानवर भी, मतलब ऐसे लोग भी हमारे खुदा की ताजीम करें। For these great things that God going to do in the year which is ahead of us. और ये सभी काम खुदा हमारे सामने जो नया साल है इस साल में करने वाला है। Let us worship our God through our Lord Jesus Christ. और इन बातों को याद करते हुए खुदा के कलाम के मुताबिक हमारे खुदावंद यीशुआ की इबादत हम करेंगे। Amen. आमीन।